Good morning students. Today it's our third lecture regarding D and F block. आज हम कुछ कॉन्सेप्ट टॉपिक पढ़ेंगे. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब जो आपने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था कोऑर्डिनेट कंपाउंड, सिमिलरली वही है. ट्रांजिशन मेटल कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड by sharing their empty d orbital to any molecule, ion or ligand, so that ligands can easily donate its lone pair to form a dative bond. अब एक्चुअल में ट्रांजिशन मेटल क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज. ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल अनपेड इलेक्ट्रॉन it can show a variable state, और ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इट साइज गेट डिक्रीज. क्योंकि अगर जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा साइज कम होता जाएगा और डी ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे. तो वही चीज़ लिखा है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल विच आर अप्रोप्रिएट एनर्जी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ द लिगेंड. सेकेंड रीज़न ये भी है वाई इट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ कंपेरेबल एनर्जी. अगर आप अकॉर्डिंग टू बोहर-ब्यूरी रूल n प्लस एल वैल्यू इज़ मोर, इट पोसेस मोर एनर्जी. मगर 3D और 4s को अगर कैलकुलेट करो तो एनर्जी ऑलमोस्ट नज़दीक पाई जाती है. तो वही एक रीज़न लिख दिया है नोट में कि हायर द ऑक्सीजन स्टेट एग्जिबिट बाय द ट्रांजिशन मेटल इन ए कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल. यानी कि एक की प्रॉपर्टी है कॉन्डेशन कंपाउंड की, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोर स्टेबल, विच हैव मोर एंड मोर चार्ज, मीन्स higher the nuclear charge more it will be stable. Next आ जाओ मैटिक प्रॉपर्टी. मैटिक प्रॉपर्टी is also depends upon the number of unpaired electron present in d orbital, it means 3d orbital. आपसे क्वेश्चन पूछा जाए between Fe and Cr chromium which is more paramagnetic, तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आपको पता लगेगा क्रोमियम हैव मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन देन कंपेयर टू आयरन. तो जब इसका हम निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्रोमियम हैव मोर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. सर इसीलिए हम क्रोमियम को मैग्नेटिक टेप बनाने में प्रयोग करते हैं, दैट हैव मोर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर देन द आयरन. तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट बाई यूजिंग फार्मूला म्यू इज इक्वल टू √n plus 2. Here n represent the number of unpaired electron present in d orbital. Next topic is our interstitial compound. इसको समझने से पहले एक इमेजिन करो कि we are taking an iron rod. आपको कोई भी आयरन की रॉड मिले, it means iron is an element. An element consists of similar kind of atom. Similar kind of atom. जब सिमिलर काइंड ऑफ एटम से बनेंगे बेटे तो आपके पास ये आएगा. तो उस एटम की बात करें तो एटम्स आर रेगुलरली अरेंज अलोंग द 3 डायमेंशन इन ए गिवन लैटिस पॉइंट ऑफ स्पेस. अगर जब अरेंज करोगे किसी बेटे 4 एटॉमिक स्फीयर को अरेंज करोगे तो उनके बीच में स्पेस रहेगा. दैट स्पेस कैन इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस और साइट. That can be easily occupied by the small molecule element like boron, carbon, silicon, etc. जैसे मान लो बेटे कि कोई भी मिस्त्री अगर if he wants to prepare a wall और वो 4 ब्रिक्स को अरेंज करता है, जैसे मर्जी अरेंज कर ले, उनके बीच में गैप रह जाता है and that gap is being filled by a cement material. तो आपने ध्यान रखना है कि कैसे क्या होता है. तो उसे बोलते इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड एंड द स्पेस इज लाइंग वैकेंट इज ऑक्यूपाइड बाय द कार्बन. एक गोल्ड को भी ताकत तभी मिलती है जब उसके अंदर कॉपर मिलाया जाता है, और हम कह सकते हैं कॉपर ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल स्पेस. नेक्स्ट है अलॉय फॉर्मेशन. अलॉय मीन्स इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स. अलॉय फॉर्मेशन इसलिए पॉसिबल बिकॉज व्हेन 2 मेटल्स आर अलॉय कंबाइंस टुगेदर ड्यू टू सिमिलर साइज सिमिलर एनर्जी, दैट्स वे दे फॉर्म अलॉय. एंड अलॉय हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी विद द करस्पॉन्डिंग मेटल. यानी कि अलॉय की प्रॉपर्टी बहुत ही एडवांटेज होती है, बढ़िया होती है. अलॉय डू नॉट गेट क्रोड एज कंपेयर टू प्योर मेटल, एज कंपेयर टू
प्योर मेटल। अगर आप प्योर मेटल से कंपेयर करते हो तो कभी भी करोड नहीं होता, ख़राब नहीं होता। इज़ दैट क्लियर? अगर आपको प्योर कोई चीज़ दे दी जाए, आयरन दे दी जाए, तो उसको आसानी से आप मोल्ड कर सकते हो, मगर अगर उस मेटल आयरन को उसमें कार्बन मिला दिया जाए तो उसे मोल्ड करना नामुमकिन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑल द ट्रांजिशन मेटल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज द एलिमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन मेटल, हम बात जो कर रहे हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम एंड ईच एटम बाइंड्स विद अदर एटम बाय ए स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। उनकी जो इस तरह से रेगुलर अरेंजमेंट होती है कि दे कंसिस्ट ऑफ परफेक्ट लैटिस, और जब परफेक्ट लैटिस बनता है तो इट बिकम रिजिड एंड हैविंग ए हाई डेंसिटी एंड ड्यू टू दैट रीजन इट पोसेस ए हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। मगर यहाँ पे कंट्रडिक्शन ध्यान रखना बेटे कि डी ब्लॉक में जो D12 ग्रुप है, यानी कि जिंक, कैडमियम, मर्करी, they do not possess an high melting and boiling point because the atoms of a zinc, cadmium, mercury do not involve in any metallic bonds because they do not contain any unpaired electron. They have completely 3D filled orbital. इसलिए वो क्वाइट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट टॉपिक पकड़ते हैं बेटे, कंडक्टिविटी। ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स शो कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी पे टॉपिक करने से पहले आप थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आज तक हम किसी भी मेटल के बारे में, एलिमेंट के बारे में बात करते थे, वी ऑलवेज टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ऑल एलिमेंट्स कंटेन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिशन मेटल, डू नॉट थिंक इट कंटेन प्रोटॉन्स। इंस्टेड ऑफ प्रोटॉन वी कॉल्ड एज कर्नल्स। किसी ट्रांजिशन मेटल में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, मगर पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन नहीं बोलते, कर्नल्स बोलते हैं। Because the transition metal possesses electron C model, the negative charge is surrounded by a positive charge. तो यहाँ पे अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इट विल शो ए कंडक्टिविटी। एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जनरली वी सी इन अ समर सीजन द टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी गेट फ्लक्चुएट, बट इन विंटर इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट गेट फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट मतलब बेटा वोल्टेज कम ज़्यादा होना। तो वहाँ पे याद रखना कि व्हेन द टेम्परेचर गेट इंक्रीज द कर्नल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो करंट कभी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि गर्मियों में जो बिजली की प्रॉब्लम होती है इस कारण से होती है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कर्नल्स वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते। क्योंकि व्हेन वी आर simply passing the current, electrons set in one motion, but when the electricity is not passing, electrons sit randomly. Next है E naught value. If you want to calculate the E naught value of any transition metal, you can determine with the help of SHE, standard hydrogen electrode, by connecting it and forming electrochemical cell, because SHE have 0.0 volt electrode potential. ये बेटा आप ऑलरेडी कर चुके हो। सो आई एम सेंडिंग PDF फाइल अलॉन्ग विद द होमवर्क। डू इट इन फेयर कॉपी, रिमेन एट होम, स्टे सेफ एंड अवॉइड अनवांटेड रोमिंग आउटसाइड द रूम, आउटसाइड द हाउस। आप जानते हो समय बड़ा विपरीत है, तो अपने घर में रहकर तैयारी करो और सोचो कि पेपर की हमें तैयारी करनी है। इज़ दैट क्लियर टू यू? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।